अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जाजिब अली वाला है। बाय प्रोफेशन में वेटनरी डॉक्टर हूँ। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम लोगों को बताया जाए लहसुन असल में हमने कब शुरू किया, किस स्टेज में लिया और कहाँ से लिया। बेसिकली ये काम तो शुरू करने वाले हमारे वालिद साहब थे। हमारे वालिद साहब खुद BSc एग्रीकल्चर की है, उन्होंने MSc की एग्रीकल्चर, और उनको भी इनके एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि जनाब आप लहसुन लगाएं और ये बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, आप ये काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़ा अच्छा भी रहा हमारे लिए। उनका नाम था रायमल साहब। हमने जब शुरू किया तो हमने 1 एकड़ से शुरू किया और हमने वो फिर बढ़ा के 13 एकड़ पे काश किया गया। हमने लहसुन अगर उस वक्त हमने 700 रुपये किलो लिया तो हमने गीला 600 रुपये किलो बेचा। हमने पिछले साल यही 2-2 हज़ार रुपये किलो बेचा तो खुश्क हमने जाके 14,000-15,000 रुपये किलो बेचा। पिछले साल हमने जिनको लहसुन सेल किया वो हमसे कहते हैं कि जी लहसुन नहीं बिक रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं बाकी तमाम किसान भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपका लहसुन 1500 रुपये किलो बिक रहा है, मैंने कहा जो 1500 रुपये किलो कौन ले रहा है, और ये एक इन्वेस्टर है वो 1500 रुपये किलो ले रहे हैं। मैं कहा अगर वो 1500 रुपये किलो ले रहे हैं इसका मतलब कि वो आपका लहसुन 1800-2000 रुपये किलो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सुकून से नहीं बेचना चाहते वो आप 1500 के हिसाब से उनको सेल कर दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपका लहसुन 1500 रुपये किलो बिक रहा है आपको फिर भी प्रॉफिट है। अगर आपका लहसुन 1000 रुपये किलो बिक रहा है फिर भी प्रॉफिट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने किसी भी इंडिविजुअल फार्मर को ये नहीं देखा कि वो जनाब 1500 रुपये किलो बेच रहा है। इंशाल्लाह ये लहसुन आपका 1800-2000 प्लस किलो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये एक ऐसी फसल है कि जिसमें मतलब बेबहा स्ट्रेस भी आए हैं, बेबहा बीमारियां भी आती हैं। लेकिन अगर टेक्निकल इश्यूज पे बात करें तो बेबहा वीडियोस बन चुकी हैं। हम आप इसको इंक्रीज कर लें, आप इसको 1 एकड़ से 5 एकड़ पे चल जाएं। कल वही अगर आपका 1000 रुपये किलो बेचे गए, आप आज का 1500, कल का 1000, वो अगर 5 पे मल्टीप्लाई करें वो 5 से 7 करोड़ रुपये बनता है। आप अपना लहसुन बड़े आराम से सुकून से बेचें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना तो नहीं चाहिए, ना बताना चाहिए था, लेकिन मैं ये बताना का मकसद ये है कि हमें अगर 4 साल हो गए लगाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम भी मैं अभी तक 850-850 मन बेच चुका हूँ अपना। ये तमाम नए आने वाले किसान भाइयों को ना कि इसमें डरना चाहिए बल्कि इसमें आना चाहिए। इसका फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ये फसल 500 रुपये किलो भी बिके ये फिर भी फ़ायदा है। अगर ये लहसुन 1000 रुपये किलो बिक रहा है तो बेबहा फ़ायदा है। अगर ये लहसुन 1500 रुपये किलो बिक रहा है तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भाइयों को जो परेशान कर रहा है बराए मेहरबानी वो बजाय के लहसुन को अगर नहीं बेचना चाहते उस रेट पे 1500 बेचना चाह रहे हैं, उनका ज़ेन है बेचें, नहीं बेचना चाह रहे हो इसको इंक्रीज़ करें और अपनी मर्ज़ी के दिए हुए रेट पे देना। जब आप अपनी मर्ज़ी के रेट पे बेचेंगे कोई बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि जनाब आप ये लहसुन इस पे बेचें, इस पे बेचें। आप अपनी मर्ज़ी से बेचें जिस तरह आपका ज़ेन करता है। कोशिश करें कि आप बल्कि इंडिविजुअल फार्मर को बेचें। मेहरबानी, इससे डरना नहीं है और इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना, मज़ीद अच्छे तरीके से आपने बेचना है। बस अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी फसल पे ध्यान दें, फसल को बेहतरी करें। लहसुन आपका इंशाल्लाह बिक जाएगा, गीला बिक जाए, खुश्क बिक जाए, अगले साल लगा लें, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही रहेगा। पिछले साल हमने जिन भी दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को लहसुन दिया था तो मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनवाने का मकसद भी यही था कि इनसे पूछा जाए, इनके रिव्यू लिए जाएं, इनका हमारे साथ कनेक्शन क्या था, इनका हमारे साथ लाइजन क्या था, हमने इनको किस तरह दिया, इन्होंने हमसे लहसुन किस तरह लिया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अपने दोस्त भाई को कहूँगा कि वो भी कुछ तस्वीरें ऐड अप की जाएँ जो क्या नाम है लहसुन हमने जिनको दिया और उनके कोई रिव्यूज़ भी दिए जाएँ। जी मुबीर में दसो तुहानू बी लभ्या, पूरा लभ्या? जी बहुत अच्छा आपने तवन किया जी, बहुत मेहरबानी। पहली दफ़ा मुलाकात हुई, जो डील हुआ उससे भी ज़्यादा जो हमारी सोच थी उससे भी ज़्यादा भाई ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा बीज दिया जो हमारी मर्जी से दिया है और बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। बीज राज साढ़े फसल चुका लगे कैवे ना लिया? हमने अपनी मर्जी से लिया जी बीज और मिट्टी से बगैर लिया है और बहुत अच्छे तरीके नाल आप लोगों ने डील किया। ਤੇ ਅਸੀਂ क्या साड़ी लेबर किसी ने आख्या कि तुसी बीज छोटा ना लो, मिट्टी ना साफ करो? कोई नहीं, किसी ने ना लेबर ने कहा ना आप लोगों ने कहा कि भी ऐसे ना साफ करो, ऐसे ना। हमने अपनी मर्जी से साफ किया। अपनी मर्जी से लिया हमने और इन्होंने हमें चॉइस करने का उसमें से मौका दिया पूरा। सर हमने आपको मिट्टी वाला बीज तो नहीं दिया? मिट्टी वाला नहीं दिया, हमने आपको साइज अच्छा दिया कि अच्छा साइज है। इस साइड पे लोग जो ट्रेंड बन चुका है ना कि लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोग लोगों को अच्छा लहसुन नहीं देते, पूरा नहीं देते, मिट्टी वाला देते हैं, ख़राब कर देते हैं। वो एक ट्रेंड से लोग बाहर निकलें और इंशाल्लाह
ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ही अच्छी फसल है, इसको लाजमी काश्त करें आप। और हमने नोट भी किया है, हमने पहले साल तो वो नहीं किया था, पहले साल हमने सेल आउट कर दिया था, लेकिन आज बताने का मकसद ये है कि आपने जो बेबी सीड है, बेबी सीड के बाद एक गला लहसन है गोल, जिसको लहसन ही कहते हैं, उसको प्याज भी कहते हैं, कोई बंदा लहसन भी कहता है। जो गोल लहसन है इतनी को आउट क्लास ग्रोथ है उसकी कि हमने वही लहसन लगाया, हमने देखा कि जितनी अच्छी ग्रोथ उस प्याज की है बाकी लहसन से बड़े अच्छी स्टेम की ग्रोथ है उसकी। तो मैं नए आने वाले किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिन्होंने लगाया कि वो कोशिश करें कि अपने ट्राई के लिए, हमने तो ट्राई किया, हमारा तो नतीजा बड़ा अच्छा निकला है, कि आप उसको बल्कि जो गोल प्याज लहसन है उसको सेल ना करें, उसको खुद लगाएं और उसको महसूस करें कि वो आपका लहसन बाकी लहसन से भी बेहतर है। हाँ, बाकी हम लोगों को खुद दे रहे हैं लहसन इस तरह। हमने अब जितना भी लहसन बुक किया है, हमने किसी ऐसे बंदे को नहीं कहा कि जनाब हमने तुम्हें तुम्हारी मर्जी से लहसन नहीं देना। हमने यही कहा है कि भाईजान आप अपनी फील्ड में खुद आना है, आप अपने 2 मुलाजम लेके आने हैं। जब आपके 2 मुलाजम लेके आने हैं, उसका मकसद यह है, मुलाजम तो हमारे पास भी है, लेबर लगी होगी, आपने खुद अपनी मर्जी से लहसन सेलेक्ट करना है। आपने लहसन मोटा लेना है, अच्छा साइज लेना है, अच्छा साइज लेंगे। अगर हमने आज खुद अच्छा लगाया है, लोगों को दे के बाद में हमने अपना अच्छा रख के जो गोल है वो हमने अलहदा लगाया है, वो गोल नहीं बेचा बल्कि गोल रखा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि गोल लहसन जिनका खुद फील्ड से नहीं करा वो खुद लाजमी लगाएं, लाजमी उसको ट्राई करें, बड़ी अच्छी ग्रोथ है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। बाकी लहसन हमने इंशाल्लाह इसी तरह लोगों को देना है, मिट्टी साफ करके देना है लोगों को, इंशाल्लाह पूरा वजन देना है और इंशाल्लाह अच्छा साइज देना है, अच्छा बल्ब देना है, जिस तरह सेटिस्फाइड लोग होंगे। अब हमने तकरीबन 800, 850, 850 मन बेचा है। हमने लोगों को इसी बात पे पाबंद किया और उनको हर बंदे को स्टाम्प में लिख के दिया हुआ है कि भाईजान आपने अपनी मर्जी से लहसन लेना है, पूरा लेना है, सब कुछ लेना है। बाकी बेबहा फ्रॉड हुए हैं पिछली दफ़ा, वो इंशाल्लाह वो फ्रॉड हुए भी हैं, लेकिन हम उन फ्रॉड का हिस्सा नहीं बने, ना हमने बनना है। हमने अच्छा रहना है, अच्छा लहसन देना है, बेहतर पैदावार वाला लहसन देना है और लोगों को, आने वाले लोगों को फ़ायदा हो। अगर नए आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा तो लोग मज़ीद इस काम में आएंगे, लोग मज़ीद शौक करेंगे। और मेरा मानना यह है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस फील्ड में ज़्यादा आ रहे हैं, वो इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। वो दवाइयों का साल देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, लोगों से मशवरे भी करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का इस तरफ रुझान ज़्यादा है लहसन वाली साइड पे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ी अच्छी फसल दी, पाकिस्तान वालों को, पंजाब वालों को, जो इस साइड पे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और आप अगर खुद तरक्की कर रहे हो तो आप कहते हो लोग इस साइड पे आए। कुछ लोग उसको गलत इमेज ले जाते हैं, वो कहते हैं यार इन्हों का विकदा नहीं पिया होना, इन्हों का आ नहीं हो रहा होना। ये सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडे हैं, इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे में नहीं आना आपने। अगर आप कहते हैं मैंने 2000 रुपये किलो लिया, मैं अगले जिस बंदे को हमने 1800, 1900, 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं, हम उसको कहते हैं तुमने ये नहीं सोचना अगले साल तुम्हारा 1800, 2000 बिकना है, तुमने कहना मेरा 1000 रुपये किलो बिकेगा। अगर 1000 रुपये किलो तुम्हारी पैदावार अच्छी आ गई तो तुमने जो 35-40 लाख लगा रहे हो, तुम्हारी बचत कितनी हो रही है, तुम ये भी तो सोचो ना। तो ये अच्छी फसल है, इससे डरना नहीं, इंशाल्लाह इस पे काम करें मजीद और आने वाले किसान भाइयों को बल्कि इस चीज़ पे प्रमोट करें, ना कि डराएं। जी ये बाकी कुछ लेसन है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हिस्ट्री लेनी ज़रूर है एक बंदे की ना, लाजमी। वो ट्रेंड चल पड़ा है कि जी अखरोटी है, ईरानी है, इंडियन बीज है, आप इस चीज़ का लाजमी क्या नाम है इस चीज़ पे चेक करें, लोगों को देखें कि यार इसने हमें 3 साल पहले लगाया, 4 साल पहले लगाया, कि ये फ्रेश लगा रहा है, अगर फ्रेश लगाया कहाँ से लगाया, थोड़ी हिस्ट्री पता करें। हिस्ट्री पता करके लहसन खरीदें, जिससे मर्जी खरीदें, इस काम में आएँ, इस काम को करें और एक अच्छी अर्निंग, अच्छा प्रॉफिट कमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।